हाय फ्रेंड्स, मैं हूं मानव। वेलकम टू मूवी शूवी। दोस्तों, लूपों या फिर लुपिन भी बोल सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा लोगों को पसंद आया था। और क्या आपको पता है कि 70 मिलियन लोगों ने इसका पार्ट 1 देखा था, विच मेक्स इट द मोस्ट वॉच नॉन इंग्लिश शो वर्ल्ड वाइड फॉर नेटफ्लिक्स। तो नेटफ्लिक्स के लिए दोस्तों ये सबसे बड़ा सक्सेसफुल सीरीज रहा है, तभी इसका पार्ट 2 एक्सटेंड कर दिया गया था। और पार्ट 1 तो दोस्तों धमाकेदार था, जिसके अंदर हमने असान का रोल देखा था, जो कि अपने बाप का बदला लेना चाहता था। और जहाँ वो एंड होता है वो इस तरीके से एंड होता है कि उसका जो बच्चा है उसको किडनैप कर दिया पेलिग्रिनी फैमिली से, जिससे वो बदला लेना चाहता है। अब दोस्तों, पहला वाला सीजन इतना ज़्यादा अच्छा, या पार्ट 1 इतना अच्छा इसलिए था क्योंकि जो कैरेक्टर है असान का वो काफ़ी ज़्यादा मिस्टीरियस था, शर्लक होम्स और जेम्स बॉन्ड का कुछ मिक्सचर सा था। सो वाइल इट वॉज फन सीइंग हिज ट्रिक्स, इट वॉज ऑल्सो द डीप रूटेड रेसिज्म जो हमने फ्रांस में देखा, जहाँ पर ये सारा का सारा सेटअप था शो। वहाँ हमने देखा कि किस वजह से वो इजीली चोरियाँ कर पाता था। वो इसलिए चोरी कर पाता था कि वो बोलते हैं ना कि ही इज़ वन ब्लैक मैन अमंगस्ट मेनी एंड ही विल गेट अननोटिस्ड। तो उस वजह से वो चोरी करके निकल लेता था, बिकॉज इट वॉज नॉट ईजी टू रिकग्नाइज वन ब्लैक मैन, क्योंकि किसी को इंटरेस्ट ही नहीं है ब्लैक मैन के अंदर। तो रेसिज्म का कहीं ना कहीं फैक्ट था। तो दोस्तों, अगर आपने पार्ट 1 जो है नहीं देखा है, तो पार्ट 2 अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो वो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, क्योंकि स्टोरी एग्जैक्टली वहीं से शुरू होती है, रादर एग्जैक्टली उसी सीन से शुरू होती है जहां सीजन 1 या पार्ट 1 एंड हुआ था। अब मैं आपको ये बता सकता हूं कि पार्ट 2 जो है दोस्तों और ज़्यादा थ्रिलिंग है और ज़्यादा फास्ट पेस चलता है। इसके अंदर पहले से ज़्यादा एक्शन है। इसके अंदर 5 एपिसोड आपको देखने को मिलेंगे, जो कि 40 से 45 मिनट। एक ऐसा एपिसोड है जो 50 मिनट तक भी स्ट्रेच होता है। और बेस्ट चीज़ दोस्तों ये है कि ये हिंदी के अंदर भी अवेलेबल है। अब दोस्तों, प्लॉट जो यहाँ से शुरू होता है वो वहीं से शुरू होता है कि उसका जो बच्चा है राहुल, वो किडनैप हो गया है और ये उसको फ्री कराने की कोशिश करता है। तो स्टोरी वहाँ से शुरू होती है। तो अब आप देखोगे कि असान की लाइफ में 3 पंगे हैं। एक पंगा तो है कि उसके पीछे पुलिस पड़ी हुई है, उससे कैसे बचे, उसको अपने फादर का बदला भी लेना है। अब उसको और भी ज़्यादा गुस्सा हो गया है क्योंकि राहुल जो उसका बेटा है, टीनेजर बेटा है, उसको उसने पेलिग्रिनी फैमिली में किसी ने किडनैप कर लिया था। तो उसका जो गुस्सा है वो ऑलमोस्ट 3 टाइम हो गया। और जिस तरीके की हम ट्रिक्स देखते हैं, जिसके लिए ये सारा का सारा शो फेमस है, जेंटलमैन बगलर, जो कि लुपिन बुक से इंस्पायर्ड है। तो कभी आप देखेंगे कि हीरो का पलना भारी हो रहा है, कभी आप देखोगे कि पेलिग्रिनी फैमिली या फिर विलन का पलना भारी हो रहा है। और यहाँ पर जो पार्ट 1 में पेलिग्रिनी का जो मैं बोलूँगा खूंखार रूप है, इतना ज़्यादा नहीं दिखाया गया था। यहाँ पर ज़्यादा वो खूंखार हो जाता है और उतना ही ज़्यादा रिवेंजफुल हो जाता है असान। तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। और मैं ये भी बोल सकता हूँ कि जिस तरीके से पार्ट 2 को कंक्लूड किया गया, जो उसका बदला है पेलिग्रिनी से, वो ऑलमोस्ट कंक्लूड हो चुका है। तो इसमें कोई सस्पेंस नहीं है। अगर आप ट्रेलर भी देखोगे तो आपको थोड़ी थोड़ी हिंट मिल जाएगी। लेकिन पार्ट 3 का जो रास्ता इन्होंने खोला है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग तरीके से खोला, और वो बनेगा और ये एक लंबी सीरीज होनी चाहिए। और असान का कैरेक्टर भी दोस्तों मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया, क्योंकि और ज़्यादा लेयर्स उसके अंदर ऐड कर दी गई हैं। यहाँ पर वो और ज़्यादा स्मार्टर निकल के आया है, वो और ज़्यादा ट्रिक्स यूज़ करता है लूपों से, बुक से, मेरा कहने का मतलब है। और क्योंकि पेलिग्रिनी इतना ज़्यादा पावरफुल है, तो असान के पास वो फिगरेटिवली स्पीकिंग पूरा असला बारूद रहता है कि वो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई ट्रिक निकालेगा और उसको काउंटर कर देगा। और कभी कभी आपको दोस्तों ये भी लगेगा कि ये कुछ ज़्यादा ही ट्रिक बहुत ईजिली यूज़ कर पा रहा है, जो कुछ लोगों को शायद थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग लग सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ट्रिक्स वो यूज़ कर पाता है और बहुत ईजिली कर पाता है। और कभी कभी वो थोड़ा सा वनरेबल भी हो जाता है। जैसे हमने पार्ट 1 में भी देखा था कि बहुत ईजिली पुलिस उसके पीछे पड़ गई थी और वो उससे बच नहीं पाया था। तो कभी वो सुपर स्मार्ट हो जाता है और कभी थोड़ा सा वो स्ट्रगल करता है। अब एकदम हीरोइज्म के बाद हम जब थोड़ा सा उसको स्ट्रगल करते हुए देखते हैं तो थोड़ा सा मिसमैच लगता है। बट अदरवाइज ये जो टोटल सीरीज है वो बहुत ही बढ़िया बनी है, और पार्ट 2 भी उतना ही इंगेजिंग है जितना पार्ट 1 था। हाईली रिकमेंडेड। मेरे को पार्ट 1 बहुत पसंद आया था, पार्ट 2 भी पसंद आया। मेरे लिए ये A+ वाली सीरीज है। इट्स अ मस्ट वॉच। हिंदी में भी अवेलेबल है, तो आप इंजॉय करिए। बाय बाय।